गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि क्या सार्कोमियर्स होते हैं और किस प्रकार से जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट होते हैं वो फंक्शंस करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। क्या होगा? फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स है किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, किस प्रकार से थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट से जाके अटैच होगा और क्या होगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसका एक छोटा सा लाइन डायग्राम है वो अपन ने शो कर रखा है, तो उसके बारे में अपन आज देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि नर्व इम्पल्सेज अराइज एट एक्सोन टर्मिनल ऑफ मोटार इम्पल्सेज। अपने को पता है ये मानो ब्रेन है, अब ब्रेन से जो इम्पल्सेज लेके आ रही है कहाँ तक, बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ तक ला रही है? बॉडी पार्ट्स तक। अब जो नर्वस क्या करती है, ब्रेन से बॉडी पार्ट तक जो क्या लाती है, इम्पल्सेज लाती है, उनको क्या बोलते हैं अपन? मोटार नर्व। क्या बोलते हैं उनको? मोटार नर्व। और वो क्या लेके आ रही है? इम्पल्सेज। तो वो इम्पल्सेज कौन सी लेके आएगी? मोटार इम्पल्सेज। कौन सी लेके आएगी? मोटार इम्पल्सेज। अब यहाँ देखते हैं मोटार का मतलब है यहाँ सीधा सा कि क्या करना है अपने को? फंक्शन करना है। फंक्शन का मतलब एक्टिविटी कुछ ना कुछ जो करनी है, तो वो है मोटार। फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो वो इम्पल्सेस क्या होंगे? जनरेट होंगे और कहाँ पर पहुँचेंगे? जो एक्सोन होता है, अपनी जो नर्व सेल्स होती है वहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद वो क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन का क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। अपनी जो नर्व सेल्स होती है उसका जो एंड होता है उस पर क्या होते हैं? एक्सोन्स होते हैं। जैसे ही जो ये मोटार इम्पल्सेज क्या होंगे? एक्सोन पे पहुँचेंगे। एक्सोन पे पहुँचने के बाद क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन जो होगा, एक प्रकार का केमिकल होता है, वो क्या होगा? रिलीज होगा। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा? सीधा कहाँ डिफ्यूज होगा? जो सिंपैथेटिक क्लेफ्ट होता है एंड बाइंड टू रिसेप्टर। मतलब अपनी जो मोटा जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं उनके अंदर एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिसमें क्या जुड़ता है? एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या होता है? बाइंड होता है। तो नर्व इम्पल्सेस के एंड में जो रिलीज किया, क्या किया? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, तो वो एसिटाइल कोलिन क्या होगा? जो सिंपैथेटिक क्लेफ्ट होगी वहाँ पे जो भी उसके रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ क्या करेगा? वो बाइंड हो जाएगा। बाइंड होगा तो मोटार एंड जो उस पर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद क्या करेगा? मसल्स को एक्शन करने के लिए बोलेगा। कहने का मतलब है, सीधा सा साफ साफ बताया गया है कि क्या हुआ? मसल्स क्या हुए? ब्रेन से क्या हुआ? इम्पल्सेस जनरेट हुआ। कहाँ तक? मसल्स तक। यहाँ तक आया। यहाँ से जो मसल्स जो नर्व है जो इम्पल्सेज लेके आ रही है वो कौन सी नर्व है? मोटार नर्व है। ठीक है। अब मोटार नर्व है तो कौन सा इम्पल्स लेके आएगी? मोटार इम्पल्सेज। तो वो लेके कहाँ पहुँची? सीधा मसल्स के पास। मसल्स के पास पहुँचने पर इसकी जो नर्व सेल्स हैं उसका जो एंड है, टर्मिनल एंड होगा उसका, वो भी जो टर्मिनल एंड होगा वो क्या करेगा? वहाँ पे पहुँचते ही एसिटाइल कोलिन का क्या करेगा? रिलीज करेगा। किसका रिलीज करेगा? एसिटाइल कोलिन का। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो मसल्स के अंदर जो भी थिक फिलामेंट और जो मायोसिन और जो थिन फिलामेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मान लो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है तो उन पे क्या होगा? रिसेप्टार्स प्रेजेंट होगी। जो टर्मिनल एंड ने क्या किया था? एसिटाइल कोलिन का रिलीज किया था, वो क्या होगा? इसके साथ बाइंड हो गया। अब इसके साथ बाइंड होते ही इसको क्या बोले, क्या करने के लिए कहेगा? वो कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए बोलेगा। मतलब जैसे ही एसिटाइल कोलिन इसके साथ बाइंड होगा तो मसल्स क्या करेगी? एक्शन करना स्टार्ट जो करने के लिए कहेगा। अब एक्शन स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। अब जो एसिटाइल कोलिन था वो क्या हो गया? बाइंड हो गया। किसके साथ? मोटार एंड के साथ। मोटार एंड के साथ बाइंड हो गया। बाइंड हो गया तो क्या हो गया कि मसल्स को एक्शन करना ही होगा। अब जैसे ही मोटार एक्शन के साथ वो क्या हुआ? एक्शन स्टार्ट होगा तो क्या हो गया? मसल्स एक्शन पोटेंशियली ट्रेवलिंग। मसल्स क्या करेगी? एक्शन करने के लिए ट्रेवल स्टार्ट होगी, मतलब क्या करेगी? फंक्शन करना स्टार्ट जो करेगी। और अलोंग ट्रांसफर ट्यूबुल्स एंड ओपन कैल्शियम चैनल आयंस रिलीज। कहने का मतलब जैसे ही मसल्स क्या करेगी? एक्शन करना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे जो कैल्शियम आयंस होंगे वो क्या होंगे? ओपन होंगे और कैल्शियम का क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। अब जो सार्कोमियर प्लाज रेटिकुलम मेम्ब्रेन थी, अपनी जो थिक और थिन फिलामेंट थे उसके अंदर क्या थी? एक मेम्ब्रेन थी
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो कैल्शियम चैनल प्रेजेंट थे वो ओपन होंगे और वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम आयन का क्या होगा, रिलीज होगा। क्या हो रहा था, ब्रेन से सीधा मसल्स के पार आते, वहाँ से क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन क्या हुआ, अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो गया। बाइंड होते ही क्या हुआ, वहाँ पे जो भी मसल्स थी वो क्या करेगी, हल्का फुल्का एक्शन स्टार्ट करेगी। अब एक्शन स्टार्ट करेगी, मूवमेंट स्टार्ट करेगी, तो वहाँ पे जो सार्कोमियल प्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर जो भी कैल्शियम आयन थे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। कैल्शियम जो चैनल थे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो वहाँ पे जो कैल्शियम आयन है वो क्या होंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए। कैल्शियम आयन रिलीज होके कहाँ पहुँचेंगे, सीधा जो अपने जो सार्कोप्लाज्म था, अपनी जो कोश जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, तो उसके अंदर क्या पड़ेगा, क्या होंगे, कैल्शियम आयन जो होंगे वहाँ रिलीज होंगे। मतलब मसल्स से जैसे ही कैल्शियम आयन ओपन हुए तो उसमें से कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम निकल के सीधा कहाँ पहुँचेगा, सार्कोप्लाज्म तक। अब सार्कोप्लाज्म तक पहुँचने के बाद ही सीधा किससे अटैच होगा वो कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन से। किससे रिलीज होगा, ट्रोपोनिन। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ट्रोपोनिन क्या होता है, जो थिन फिलामेंट होता है उसका कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर बताया गया था कैल्शियम चैनल आयन होगा, ट्रोपोनिन बाइंडिंग एरिया अलग हो, 3 अलग अलग एरिया अपने को बताए गए थे। इस प्रकार से 3 एरिया जो थे अपने शो किए थे। तो उनके अंदर जो कैल्शियम आयन होगा उसके अंदर क्या होगा, वो वहाँ से रिलीज होकर सीधा किससे बनेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा। ट्रोपोनिन से बाइंड होने के बाद क्या होगा, ट्रोपोनिन क्या करेगी, शिफ्ट टू ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन क्या करेगी, शिफ्ट करेगी किससे, सीधा ट्रोपोमाइनिन से। कुछ क्या हो रहा था, मसल्स थी, सॉरी ब्रेन था, ब्रेन से मोटार नर्व पहुँचे कहाँ, मसल्स की जो नर्व एंड थे वहाँ तक पहुँचे। जैसे ही मसल्स के नर्व एंड तक पहुँचे तो पहुँचने के बाद यहाँ से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो वो क्या होगा, अपने जो रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड होगा। जैसे ही एसिटाइलकोलिन मसल्स के मान लो बाइंड हुआ, मसल्स से बाइंड होते ही क्या होगा, मसल्स के अंदर जो भी कैल्शियम चैनल्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। जैसे ही कैल्शियम चैनल क्या हुए, ओपन हुए, तो वहाँ से कैल्शियम आयन का क्या होगा, रिलीज होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि कैल्शियम को निकलने के लिए क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। अब जैसे मान लो कि ये गेट है, ये ओपन हो गया तो यहाँ से कैल्शियम आयन क्या होंगे, बाहर होंगे। अब जो कैल्शियम आयन बाहर निकले वो सीधे कहाँ पहुँचेंगे, अपने साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म के अंदर पहुँचेंगे, जो कोशिका द्रव्य है या जो सेल द्रव्य है उसके अंदर पहुँचेंगे। अब जैसे ही उसके अंदर पहुँचने के बाद सीधा किसके साथ बाइंड होंगे, वो ट्रोपोनिन के पास। किससे बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन एक प्रकार की क्या थी, उसके अंदर प्रोटीन थी जो क्या कर रही थी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्पफुल थी। अब जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड हुई तो ट्रोपोनिन कहाँ शिफ्ट होगी, सीधी ट्रोपोमाइसिन। यहाँ से सीधी ट्रोपोनिन पे आई, ट्रोपोनिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सीधी ट्रोपोमाइसिन पे। अब ट्रोपोमाइसिन पे जो है शिफ्ट हो गई। ट्रोपोमाइसिन से शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन जो है वो बाइंड हो गई। बाइंड होने के बाद क्या होगा, जो भी ट्रोपोमाइसिन थी वो कहाँ पहुँचेगी, सीधी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहाँ पे। कहने का मतलब है, कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक प्रकार से ये यूँ होते हैं, 3 बताया था। ये थिन फिलामेंट था, इसके अंदर क्या होते हैं, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसके साथ बाइंड होते हैं। अब इसके साथ बाइंड होंगे तो क्या होगा, जो भी ट्रोपोमाइसिन थी कहाँ पहुँची, सीधी मायोसिन जो बाइंडिंग साइट है उस तक पहुँची। अब मायोसिन जो साइट थी उस पर बाइंड हो गई, साइट पे क्या हुई, मायोसिन बाइंड साइट इन एक्टिन फिलामेंट अनकवर्ड। जैसे ही जो ट्रोपोनिन थी वो मायोसिन साइट पे जाके क्या होगी, बाइंड होगी, तो क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट है वो क्या होगा, अनकवर्ड हो जाएगा। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट क्या हुआ, अनकवर्ड होगा, तो मायोसिन हेड है किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एक्टिन के साथ। कहने का मतलब पहले जो ट्रोपोमायोसिन थी उसने क्या कर रखा था, ये मानो कि एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट को क्या कर रखा था, पहले ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर रखा था। लेकिन ट्रोपोनिन जैसे यहाँ पहुँचेगी तो ट्रोपोमायोसिन थी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ से रिलीज होते ही क्या होगा, ये जो मायोसिन थी ये किसके साथ बाइंड हो जाएगी, एक्टिन के साथ। मतलब इनके बीच में जो अवरुद्ध था या इनके बीच में जो दीवार थी वो क्या होगी, कौन थी, ट्रोपोमाइसिन। अब ट्रोपोमाइसिन क्या हुई, ट्रोपोनिन की वजह से क्या हो गई, साइड में हो गई। जैसे ही साइड में हुई तो एक्टिन और मायोसिन क्या होंगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। अब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, आपस में एक क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। जैसे ही क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एक क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। अब क्रॉस ब्रिज बनाएंगे तो क्या होगा, जो फिलामेंट जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनाएंगे तो जो एटीपी होगी, मतलब
क्रॉस भी बनाए हैं तो मसल्स अब जैसे ही दोनों क्या हुए एक साथ बाइंड हो गए, अब बाइंड हुए तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्या करेगी, इनको शो करना होगा, तभी तो मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये क्या करेंगे, अगर एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो वहाँ से क्या होगा, आपने जो बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, एटीपी प्रोडक्ट, सॉरी मायोसिन जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर एटीपी प्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, जो एटीपी बाइंडिंग जो भी 80% होगी वो क्या होगी, ब्रोक होगी, मतलब टूटेगी किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, और वो क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होगी। जैसे ही एटीपी क्या होगी, ब्रोक डाउन होगी, तो ये दोनों क्या होंगे, एक्टिन और मायोसिन कंफर्म बाउंड होकर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को शो करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन को शो करेंगे तो मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कैसा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो न्यू एटीपी क्या होगी, बनेगी। अब मान लो कि अपने पास जो एटीपी थी कॉन्ट्रैक्ट करते ही खत्म होगी, खत्म होते ही तो क्या करेगा, दोबारा एटीपी बनाएगा। जैसे ही दोबारा एटीपी क्या होगी, एक कहाँ होगी, मायोसिन जो हेड होगा उस पर क्या होगी, दोबारा एटीपी बनेगी। जैसे ही दोबारा एटीपी मायोसिन पे बनेगी उससे पहले क्या होगा, मायोसिन जो हेड है वो क्या होगा, हट जाएगा। मायोसिन जो हेड, मान लो कि यहाँ पे एटीपी चाहिए थी, अब एटीपी है नहीं, तो जैसे ही हेड के अंदर वापस एटीपी बनेगी उससे पहले जो ये ब्रिज है वो क्या होगा, ब्रोकन हो जाएगा। ब्रिज जो होगा वो क्या होगा, बीच में से ब्रोक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रिज में से ब्रोक डाउन होगा तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट अलग अलग हुए तो मसल्स किस कंडीशन में आ जाएगी, वापस रिलैक्स की कंडीशन में शो हो जाएगी। छोटी सी बात बताई थी, ब्रेन है, ब्रेन से क्या आए थे, इम्पल्स। कौन से इम्पल्स, मोटार इम्पल्सेज। कहाँ थे, मसल्स के पास पहुँचे। मसल्स के पास पहुँचे तो यहाँ से जैसे ही मसल्स के पास पहुँचेंगे तो इसका जो नर्व एंड होगा मोटार नर्व का, वहाँ से क्या होंगे, अपने एसिटाइल कोलिन जो हो रहा था वो क्या रिलीज हो रहा था, एसिटाइल कोलिन जो वो रिलीज हो रहा था। अब एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज होगा तो मसल्स के ऊपर, मसल्स के अंदर जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टार्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। कि ऐसा तो है नहीं कि एसिटाइल कोलिन किसी अदर जगह जाके बाइंड हो जाएगा, नहीं, जहाँ पे उसका रिसेप्टार होगा वहीं जाके क्या होगा, बाइंड होगा। अब मानो कि ये एसिटाइल कोलिन है, मसल्स के क्या हो गया, बाइंड हो गया। जैसे ही मसल्स के बाइंड होगा तो उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए वो बोलेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन उसके साथ बाइंड हुआ तो मसल्स क्या करेगी, एक्टिविटी करना शो करेगी। तो एक्टिविटी मसल्स क्या करेगी, शो करेगी, एक्टिविटी शो करेगी। तो उस दौरान क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस होंगे या जो मसल्स के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स, जो अपने थिक फिलामेंट जो बताया था उसके अंदर जो 3 बॉन्ड बताए थे उसमें जो कैल्शियम चैनल था वो क्या होगा, ओपन होगा। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो गया तो कैल्शियम आयन को निकलने के लिए क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। उसके अंदर जो भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट थी, जो कैल्शियम प्रेजेंट थी वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब जो कैल्शियम बाहर निकली, बाहर क्या निकली, कैल्शियम बाहर निकली, वो सीधी कहाँ पहुँचेगी, ट्रोपोनिन के पास। कहाँ पहुँचेगी, ट्रोपोनिन के पास। कहाँ पहुँची, सीधी ट्रोपोनिन के पास। अब ट्रोपोनिन के पास पहुँची तो ट्रोपोनिन क्या करती है, जो थिन फिलामेंट है उसको एक्टिवेट करने का काम, थिक फिलामेंट है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। अब थिक फिलामेंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेगी जी, आज बोल सकते हैं अपन एक्टिन फिलामेंट को एक्टिवेट करने का काम करती है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन क्या होगी, एक्टिवेट होगी तो वो सीधा कहाँ पहुँचेगी, ट्रोपोमायोसिन के पास। कहाँ पहुँची, सीधा ट्रोपोमायोसिन के पास। कहाँ पहुँचेगी, सीधा ट्रोपोमायोसिन के पास। अब ट्रोपोमायोसिन के पास पहुँची तो ट्रोपोमायोसिन क्या करती है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको कवर अप रखती है। क्या करती है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको कवर अप रखती है। जैसे ही ट्रोपोनिन कहाँ पहुँची, ट्रोपोमायोसिन के पास चारों तरफ पहुँची तो जो ये जो कवरिंग थी किसके, एक्टिन फिलामेंट की, वो क्या होगी, ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगी, वहाँ से साइड में हो जाएगी। कहने का मतलब सीधा सा है कि जैसे ही ये ट्रोपोनिन थी, ट्रोपोनिन पहुंचते ही क्या करेगी, जो मसल्स के चारों ओर जो भी ट्रोपोमायोसिन थी उसको क्या करेगी, सबसाइड करेगी। क्या करेगी, सबसाइड, मतलब जो ट्रोपोमायोसिन थी वो साइड में हो जाएगी। अब ट्रोपोमायोसिन जैसे ही एक्टिन फिलामेंट से साइड में, तो एक्टिन फिलामेंट क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इधर से क्या करेगा, जो मायोसिन फिलामेंट था, ये मानो मायोसिन फिलामेंट है, इधर एक्टिन फिलामेंट क्लियर है, लेकिन पहले इनके बीच में क्या थी, दीवार थी, किसकी, ट्रोपोमायोसिन की। लेकिन वो क्या हो गई, ट्रोपोनिन की वजह से सबसाइड हो गई। अब सबसाइड हो गई तो जो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट क्या हो गए, फ्री हो गए। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट भी फ्री होंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही आपस में बाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, एक
ब्रिज बनाएंगे, एक पुल बनाएंगे। अब पुल उन्होंने क्या किया, बना लिया। अब पुल बनाने के बाद उनको क्या करना है, अब बाइंड हुए हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो भी शो करेंगे। मसल्स को क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो करवाएंगे ना। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेंगे, जो मायोसिन जो फिलामेंट होता है, जिसको अपन थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, तो वो वहाँ से उसके जो हेड है उसके अंदर क्या बनते हैं, एटीपीज बनते हैं। तो जो एटीपी, जैसे ही ये दोनों क्या ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाते ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही क्या होगी, जो एटीपी थी वो क्या होगी, वहाँ से रिलीज होगी। एटीपी रिलीज होगी तो सीधा कहाँ पहुँचेगी, अपने दोनों क्या करेंगे, एटीपी रिलीज हुई तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो दोनों क्या करेंगे, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हो गया, अपने जैसे ही एनर्जी बनी तो मसल्स क्या हुई, एनर्जी मिलते क्या करेगी, स्लाइटली शॉर्ट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेगी। अब जितनी एटीपी बनी, जितनी एनर्जी मिली उतना कॉन्ट्रैक्ट कर गई। दोबारा एनर्जी बनने के लिए क्या होगा, हेड जो होगा मायोसिन फिलामेंट का उसके अंदर क्या बनेगी दोबारा। अब इसका जो हेड है उसके अंदर, मान लो ये मायोसिन, इसका जो हेड है उसके अंदर क्या बनेगी, दोबारा क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी तो उसमें दोबारा क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। उससे पहले दोनों क्या हो जाएंगे, डीअटैच हो जाएंगे। जैसे ही डीअटैच होंगे तो जो ट्रोपोमाइसिन थी वापस क्या करेगी, इसको कवर अप कर लेगी। जो एक्टिन फिलामेंट है उसको वापस कवर अप कर लेगी। जैसे ही कवर अप करेगी तो दोनों क्या होंगे, वापस बाइंड नहीं हो पाएंगे। वापस बाइंड नहीं होंगे तो मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स की कंडीशन में आ जाएगी। तो ये थी प्रोसेस, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स। उसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू या अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट लिख के बता सकता है। ओके, थैंक यू।